गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। अब ये प्रश्न मैंने आपसे क्यों पूछा, क्योंकि अभी ये भारत की 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी, इसलिए ये मंदिर का नाम आपको याद रखना होगा। एग्जाम में मंदिर वगैरह टेम्पल वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कौन सा टेम्पल पूछेंगे? वैसे तो बहुत सारे टेम्पल है, तो हमेशा याद रखना जो भी करंट अफेयर्स में आपके न्यूज़ में वगैरह में चल रहे हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, और उसी के लिए ये आपकी रिवीजन क्लास होती है। अगर पूछा जाए 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा बना, तो गुजरात का धोलावीरा। अच्छा, ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहां पर है? तेलंगाना में है। बताओ भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? संतोष जॉर्ज। और स्पेस में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी थी अभी सिरिशा बांदला, उनका नाम है। अभी आपको याद होगा अमेजन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, उनकी स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन। तो उसमें एक तो वो जेफ बेजोस खुद, एक उनके भाई, और उसके अलावा 2 जने और अंतरिक्ष में गए थे। तो यहां से भी 2 प्रश्न बनते हैं। वो जो लोग गए थे ना, उनमें सबसे युवा अंतरिक्ष पर्यटक बन गए कौन? ओलिवर डेमन, ये 18 साल के हैं। और उन्हीं में सबसे बुजुर्ग भी बने जो 82 ईयर के हैं, उनका नाम है के वेलीफंग। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी अगर मुझे बताना पड़े आपको कि स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बताओ। यूरी गागरिन थे, यूएसएसआर के थे। ये कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 को। इसीलिए तो विश्व मानव अंतरिक्ष यात्री दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाते हैं 12 अप्रैल को। अब बताओ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया बाला देवी को, और मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था संदेश झिंगम को। अगला प्रश्न है बुक का कि एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ये बुक लिखी अशोक लवासा ने, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट है। चलो बताओ वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा हैं, 24वें नंबर के। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? शिलोंग है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग। यहीं पे हेडक्वार्टर मिलेगा असम राइफल्स का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी अभी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी नागोजी ओंकाजा इवेला, ये नाइजीरिया से हैं। इसमें टोटल कितने मेंबर देश हैं? 164 है। सबसे नवीनतम यानी कि 164th वाला बना था अफगानिस्तान। देवारण्य योजना किसने शुरू की? मध्य प्रदेश ने। मतलब आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए है ये योजना। वैसे आयुष मंत्री कौन है हमारे? सर्बानंदा सोनोवाल हैं, शिपिंग मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नाइजीरिया किस नाम से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करा? तो आंसर होगा ई नायरा। नाइजीरिया की कैपिटल अबुजा है, करेंसी है नाइजीरियन नायरा, प्रेसिडेंट है मुहम्मदू बुहारी। बताओ इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। इसकी थीम थी उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है, देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स। वैसे टाइगर से आपको याद आएगा प्रोजेक्ट टाइगर, जो शुरू हुआ था 1973 में, और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1992 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को कहते हैं, ये राजस्थान में रहते हैं। और ये तो टाइगर डे हो गया। देखो एक लायन डे भी होता है, शेर दिवस, वो 10 अगस्त को होता है। वैसे भी राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व यानी कि देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, राजस्थान के बूंदी में आपको मिलेगा ये। और बताओ टाइगर की संख्या को डबल करने का लक्ष्य कितना रखा गया? 2022, यानी कि 2022 तक टाइगर की जो संख्या है उनको डबल करना है, लेकिन समय से पहले डबल कर दिया। पिलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश का है, इसीलिए तो इसे TX2 अवार्ड मिला था। वैसे अगर पूछे ना आपसे, देखो ये तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को, यही से आप याद रखो। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? APJ अब्दुल कलाम को। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टेसी थॉमस को। वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र को। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव
नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 22 मई को। क्या थीम थी? वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। विश्व कछुआ दिवस हम 23 मई को मनाते हैं। वर्ल्ड थायराइड डे ये मनाया जाता है 25 मई को। अच्छा ये बताओ, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर होगा यकृत यानी कि लीवर, सबसे बड़ा ग्लैंड है। और सबसे छोटी पीनियल, जिसे थर्ड आई या बायोलॉजिकल ग्लैंड भी बोलते हैं। और याद रखना, एग्जाम में अगर सबसे छोटी पूछे और अगर पीनियल आपके ऑप्शन में न हो तो पिट्यूटरी को आप आंसर कर देना, जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। फिर बताइए, वर्ल्ड हंगर डे मनाते हैं हम 28 मई को। क्या थीम है? एक्सेस एंड्स हंगर। और अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत रहा था 94 नंबर पे। बताओ, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ये हम मनाते हैं 29 मई को। वर्ल्ड मिल्क डे ये मनाया जाता है 1 जून को। 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाते हैं। क्या थीम रही थी? सस्टेनेबल इन अ डेयरी सेक्टर। और नेशनल मिल्क डे तो आप जानते ही हो 26 नवंबर को, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है और वर्गीज कुरियन की जयंती भी होती है। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को ही मनाते हैं। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये 5 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी री इमेजिन, रिसर्च एंड रिस्टोर। और इसका फोकस था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और होस्ट कंट्री था पाकिस्तान। बताओ, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये तो कल के करंट अफेयर्स में भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, तो इसका आंसर होगा 7 जून को। क्या थीम थी? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। बाकी वर्ल्ड फूड डे तो आप बता दोगे 16 अक्टूबर को मनाते हैं और नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला बताओ, वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस, ये होता है 8 जून को। थीम थी द ओशियन लाइफ लाइवलीहुड्स। अब यहीं से 2-3 डे में आपको और बताऊंगा। एक तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी कि विश्व समुद्री दिवस, याद रखो, जो कि सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है। इस साल हमने 30 सितंबर को मनाया। और नेशनल मैरीटाइम डे यानी कि राष्ट्र समुद्री दिवस, वो हम 5 अप्रैल को मनाते हैं। तो अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो फिर बताइए, सिक्किम की राज्य मछली किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा कूपर महसीर को, जिसे केटली भी कहते हैं। अच्छा, वैसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ये कौन सा है? गंगा नदी डॉल्फिन है। और पंजाब का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? सिंधु नदी डॉल्फिन है, ये याद रखना। फिर बताइए, भारत के 72वें 72 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आंसर होगा मित्राब गुहा। वैसे पूरे वर्ल्ड में चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। फिडे का हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा आपको? लुज़ैन, स्विट्जरलैंड में। और अभी फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीता था जॉन डूडा ने, जो कि पोलैंड के चेस प्लेयर हैं। अच्छा बताओ, भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये कहां पे स्थापित होगी? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। और वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाते हैं। देश का 53वां 53rd टाइगर रिजर्व कौन सा बना? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व बना है और देश का 53वां। किस आईआईटी ने एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा डिवाइस बनाया जो बारिश की बूंदों से बिजली पैदा कर सकता है? आईआईटी दिल्ली ने। इसे लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर का नाम दिया गया। पंजाब के 2 नए उप मुख्यमंत्री कौन बने? सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी। मुख्यमंत्री तो चरणजीत सिंह चन्नी है ही सही, गवर्नर भी अभी नए बन गए जो पहले तमिलनाडु के थे। कौन? बनवारी लाल पुरोहित। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी।
फिनो पेमेंट बैंक, जिसकी स्थापना होती है सन 2006 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और एमडी सीईओ ऋषि गुप्ता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी? 100%। और आपको याद होगा वित्त वर्ष 2020-21 में सबसे ज्यादा एफडीआई आया था भारत में, कहां से? सिंगापुर से। और किस राज्य में आया था? तो गुजरात में। गुजरात में सबसे ज्यादा आया था। और आपको याद होगा रक्षा क्षेत्र में भी, डिफेंस सेक्टर में भी एफडीआई को कितना बढ़ा दिया गया था? 49% से 74% कर दिया गया था। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नाम की बुक को लिखा डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने, और इसे हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने लॉन्च किया था। फिर बताइए किसने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? पंकज आडवाणी ने। यह खिताब लगातार दूसरी बार जीता इन्होंने। बताइए एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा? 2050 तक। और तीसरा बनेगा तो इसके ऊपर दो कौन से देश हैं? चाइना और यूएसए। अभी वैसे भारत की बात करेंगे वर्तमान में तो भारत 8वें नंबर पर है। फिर बताइए भारत ने किस देश के साथ समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, जहां पे आपको आसियान का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो है, और यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने पार्टिसिपेट किया था? तो आंसर होगा शिवालिक और कदमत। बताओ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा? 46 नंबर पे रहा। इसको जारी किया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसमें टॉप पे रहा स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन और तीसरे पे यूएसए। भारत 46। बताओ कौन सा देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थायी सदस्य बन गया? तो आंसर होगा ईरान, और ये सदस्य बनने वाला नवा देश बना है। अच्छा, अभी आपको याद होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के बीच में एक एक्सरसाइज भी हुई थी, पीसफुल मिशन 2021। कहाँ पे? रशिया में। और 2021 में ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 21वीं बैठक ये कहाँ पे हुई? तो आंसर होगा ताजिकिस्तान के दुशानबे में। अब इसमें कौन कौन से देश मेंबर हैं? चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, और अब नवा बन गया ईरान। बताओ भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख कौन बने? विवेक राम चौधरी बन गए। और वायुसेना दिवस हम कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और अगर आपसे पूछे हमारे नेवल चीफ कौन है, तो वो भी नए बने हैं, आर हरि कुमार। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं, जबकि आर्मी डे 15 जनवरी को, और उसके चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। बताओ किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को। बताओ फसाई के तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पे रहा गुजरात। छोटे राज्यों में बात करोगे तो गोवा, और यूनियन टेरिटरी में बात करोगे केंद्र शासित प्रदेश में तो जम्मू कश्मीर। फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है सन 2011 में। चलो फसाई के अध्यक्ष का नाम बताओ आप तो कमेंट बॉक्स में। जर्मन चांसलर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम बताइए। एंजेला मर्केल, ये जर्मनी की पहली महिला चांसलर थी, और हमने पढ़ा भी है। अब इनकी जगह कौन बनेंगे नए चांसलर? चलो ये आप ही बताओ कौन बनेंगे। अगला देखते हैं हम तो। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 सितंबर को। थीम क्या थी? नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स। और 21 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बनी आइना राणा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1960 में। डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी हैं, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी थी वैशाली हिवासे। और अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में उमलिंगला जो दर्रा है उस पर दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क का निर्माण किया है, और इस सड़क को गिनीज रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया दुनिया के सबसे ऊंची सड़क के मामले में। 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी कौन? गीता समोता बनी थी। वो 2 चोटियां कौन सी है? अफ्रीका की और यूरोप की। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, और यूरोप की है माउंट एल्ब्रस। तो अब हम लोग कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। यूनेस्को ने किस देश के पारंपरिक सूप, जिसको कहते हैं जोमो सूप, इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया? तो आंसर होगा हैती। हैती देश की कैपिटल पोर्ट ओ प्रिंस है।
BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता किदाम्बी श्रीकांत ने उसे ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में। अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना ताइवान की ताई जू यिंग को। अच्छा, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान मिला एम्मा रादुकानु को। एम्मा रादुकानु ये इंग्लैंड की टेनिस प्लेयर है। इस साल का यूएस ओपन का वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने। बाकी बताइए, ऑस्ट्रिया के चांसलर बन गए कौन? कार्ल नेहमर। ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल होती है वियना, जहां पे ओपेक का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वैन डेर बेलेन। और अभी जर्मनी के चांसलर कौन बने थे? ओलाफ स्कोल्ज। एंजेला मर्केल की जगह बने। ये नाम याद रखना इनका भी। गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम नाम की बुक लिखी अशोक बल ने और इसको लॉन्च किया था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। चिली देश के सबसे युवा प्रेसिडेंट बन गए अभी गैब्रियल बोरिक। चिली जिसकी कैपिटल है सैन डियागो, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। करेंसी होती है पेसो। यहीं पे आपको अटाकामा का मरुस्थल मिलेगा जो कि सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अच्छा, चाइना में भारतीय राजदूत एम्बेसडर बने कौन? प्रदीप कुमार। अंतरराष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव मनाया गया अभी उत्तराखंड के हल्द्वानी में। वैसे विश्व मधुमक्खी दिवस कब होता है? वर्ल्ड बी डे 20 मई को। नागालैंड में कितने नए जिले बने? 3 बने हैं। इस तरह से अब टोटल 15 जिले हो गए नागालैंड में। अभी तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना था? मयिलादुथुरई। कर्नाटक का 31वां बना था विजयनगर। पंजाब का 23वां बना मलेरकोटला। अच्छा, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र जिसे कहेंगे अंग्रेजी में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर, ये खुला कहाँ पे? तेलंगाना में। और अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे खुला, तो आंसर होगा गुजरात में। अच्छा, अभी 20 से लेके 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। थीम क्या है उसकी? प्रशासन गांव की ओर। वैसे 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती होती है जिस दिन हम गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में जो कि अभी हुई थी कहाँ पे? ताशकेंत उज्बेकिस्तान में। उसमें भारत ने कितने मेडल जीते? 16, जिसमें से 4 गोल्ड है, 7 सिल्वर है और 5 ब्रोंज है। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।